न्यायिक प्रक्रिया प्रश्न उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ तो उन बिंदुओं की सूची बनाएं जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पता चलती है। तो उत्तर लिखेंगे हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच विवाद का जो ब्यौरा दिया गया, अवधेश ने जमीन के मामले में विनोद की पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अवधेश को मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब किसके सामने, तो जज साहब के सामने पेश किया गया। प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट ने कचहरी में उसकी पेशी हुई। फिर कई पेशियों के बाद मजिस्ट्रेट ने अवधेश को विनोद को गंभीर पिटाई का दोषी मानकर उसे 4 साल की कैद की सजा सुनाई। विनोद ने अपने वकील की सलाह पर मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या होता है, तो सत्र न्यायालय में अपील की, जहां उसकी सजा 4 साल से कम कर 3 साल कर दी गई। फिर इस पर फैसले में भी असंतुष्ट होकर विनोद ने उच्च न्यायालय में अपील की, जहां उच्च न्यायाधीश ने सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में न्यायिक प्रक्रिया की एक निष्पक्ष, एक अच्छा दृष्टिकोण पता चलता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो मामले होते हैं उसमें इसी प्रकार की चीज़ों को देखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखना है। तो हम लिखेंगे हाँ, कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता मतलब सही को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी केंद्रीय मंत्री का भाई किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत के सामने लाया जाता है, लेकिन मंत्री मामले से संबंधित न्यायाधीश को तरक्की का प्रलोभन देकर न्यायाधीश की निष्पक्षता को प्रभावित कर अपने भाई को बेगुनाह साबित करवा लेता है। यह उदाहरण न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने का है और बहुत जगह ऐसी घटनाएं भी हमारे यहाँ देखी गई है। तो आगे है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित कामों के बारे में एक तालिका बनाना है। प्रथम रिपोर्ट, अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना। यहाँ पर जो दिखाया गया है वह इसी प्रकार से होगा। आगे है 5वां प्रश्न, मान ले आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें? उत्तर लिखेंगे, उच्च न्यायालय या न्यायाधीश होते हुए भी मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह जो गलती नहीं किया है उसको कभी सजा न मिले और कोई भी दोषी कानून की नज़र से न बच सके, क्योंकि कानून के ऊपर कोई नहीं होता है। तो आज हम लोग न्यायिक प्रक्रिया प्रश्न उत्तर किए हैं जो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा।